गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपकी प्रीवियस क्लास में मैंने घर की सफाई करने में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में समझाया था। आज हम घर की सफाई के प्रकार जानेंगे। तो घर की सफाई के प्रकार, तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा है, घर की सफाई के प्रकार। तो घर की सफाई के कार्य महत्वपूर्ण होने के साथ व्यापक भी है। जो घर का काम काज है इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ वो जरूरी भी है। ठीक है। घर की सफाई के अंतर्गत किए जाने वाले कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें प्रतिदिन अनिवार्य रूप से किया जाता है। तो घर के अंदर कुछ काम काज ऐसे होते हैं जिनको हमें डेली करना ही है। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं, जैसे कि प्रतिदिन हमें क्या अतिरिक्त कुछ कार्य प्रतिदिन करना अनिवार्य होते हैं। जैसे घर की सफाई की कार्यों की आवश्यकता एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए 5 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 5 भागों में, मतलब 5 प्रकार के सफाई के प्रकार बताए हैं। 5 प्रकार के घर की सफाई के प्रकार होते हैं जिन्हें क्रमश दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई एंड मासिक सफाई कितने हैं, जैसे कि दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई, वार्षिक सफाई तथा आकस्मिक सफाई के रूप में जाना जाता है। सफाई के इन 5 प्रकार को मतलब अलग अलग डिफाइंड किया है। तो आप देखेंगे दैनिक सफाई। दैनिक सफाई क्या है? घर की सफाई प्रथम तथा सर्वधानिक महत्वपूर्ण प्रकार है। ये महत्वपूर्ण प्रकार है, सबसे इम्पोर्टेंट है दैनिक सफाई। दैनिक सफाई सामान्य रूप से घर के सभी भागों में प्रतिदिन कुछ न कुछ सफाई आवश्यकता होती है। दैनिक सफाई घर की व्यवस्था को बनाए रखने, मतलब जो घर की व्यवस्था होती है, जो मैनेजमेंट होता है, उसको बनाए रखने के लिए, स्वास्थ्य के लिए तथा गंदगी को बढ़ाने से रोकने के लिए आवश्यकता होती है। जो भी मतलब घर के अंदर हम मैनेज करते हैं डेली, जो हम अपने घर में सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह जैसे करते हैं, खाना प्रतिदिन बनाते हैं, तो जो भी हमारे डेली के वर्क आते हैं वो सब दैनिक सफाई के अंतर्गत आते हैं। स्वास्थ्य के लिए तथा गंदगी को बढ़ाने से रोकने के लिए आवश्यकता होती है। मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है और जो गंदगी को बढ़ाने से भी रोकती है। इस प्रकार शारीरिक सफाई के लिए प्रतिदिन प्रयास करने पड़ते हैं। जैसे कि हम अपने शरीर की सफाई, हमें डेली नहाएंगे तो बॉडी की सफाई होगी। ठीक है। उसी प्रकार घर की सफाई भी प्रतिदिन कुछ कार्यों में अनिवार्य रूप से किए जाते हैं। इसका सापेक्ष विवरण निम्नलिखित है। जैसे कि सभी कमरों की सफाई। ठीक है। तो जो भी कमरे हैं हमारे घर में, उन्हीं सभी कमरों में हमें हवा के साथ साथ आने वाली धूल, जूते आदि के साथ आने वाली गंदगी, बच्चों द्वारा फैलाया गया कूड़ा कचरा हटाने के लिए प्रतिदिन घर की हम कमरों में क्या लगाते हैं? झाड़ू लगाते हैं। फर्नीचर को क्या करते हैं? कपड़ों से पोंछते हैं या फिर झाड़ते हैं। आवश्यकता होती है दरवाजों के पास रखे गए पायदान को आवश्यक झाड़ना चाहिए। तो ये हमारी दैनिक सफाई है, ये डेली बेसिस पे हमें करनी है। अगर अस्त रूप से कोई चीज फैली हुई है, कोई सामान इधर उधर है, कपड़ों को समेटना, यथा स्थान रखना चाहिए, बिस्तर को ठीक करना है। मतलब डेली हम बिस्तर साफ करते हैं ना, क्योंकि सोते हैं उस पर। यदि आवश्यक हो तो उठाकर ही निर्धारित स्थान पर रखना चाहिए। यदि घर में फूलदानों में फूल रखे जाते हैं तो उनकी देखभाल करनी चाहिए। फर्श पर गीले कपड़े से हम क्या करते हैं? फिनाइल युक्त पोछा लगाना चाहिए। तो ये सभी काम किसके अंदर आते हैं? दैनिक सफाई के। अब रसोई घर की सफाई भी, ये भी हमारा दैनिक कार्य है, क्योंकि भाई रसोई की भी तो डेली सफाई है, क्योंकि वहाँ डेली खाना बनता है। तो डेली खाना बनता है तो गंदा भी होता है, तो हमें उसकी भी सफाई डेली करनी चाहिए। तो ये तो हो गया आपकी रसोई घर की सफाई। ऐसी स्नान गृह एवं शौचालय की सफाई। अब मैं मोटा समझा रही हूँ। स्नान घर जो आपका शौचालय है और जो नहाने का स्नान गृह है, उसकी भी हमें डेली सफाई करनी चाहिए, जिससे कि उसमें मच्छर मक्खी वगैरह ये सब ना पनपे। अगर क्योंकि वहाँ पे पानी कोई भी खुला नहीं रखना चाहिए। वहाँ पे पर्याप्त गंदे कपड़े ज्यादा दिन तक नहीं रखने चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा दिन तक बाल्टी के अंदर गंदे कपड़े रखेंगे शौचालय के अंदर, तो वहाँ पर क्या होगा? गंदगी फैल जाएगी और कीटाणु रहित मक्खी मच्छर पल जाएंगे, जिससे कि आप बीमार भी हो सकते हैं। तो काफी सारी चीजें होती हैं। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, मैंने समझा दिया अपनी लैंग्वेज में।
घर की नालियों की सफाई। अब जो है हमारे घर के आगे जो नाली बनी हुई है, हमें डेली उसमें पानी साफ डाल देना चाहिए, जिससे कि डेली उसके अंदर कूड़ा कचरा नहीं आना चाहिए। परंतु कुछ लोग क्या करते हैं, घर का कूड़ा निकाल कर क्या करते हैं, बाहर नाले में फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर नाली रुक जाएगी तो आपके यहीं मच्छर मक्खी पलेंगे, आपके घर के बाहर ही तो बीमारी पलेगी, और आप घर के बाहर वहीं से तो एंटर होते हैं। तो इसलिए हमें अपने घर की नालियां भी साफ रखनी चाहिए। अब हो गई साप्ताहिक सफाई। साप्ताहिक सफाई जो आपको हफ्ते में करनी होती है, ठीक है। एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने घर में साप्ताहिक सफाई करनी चाहिए। जैसे घर की सफाई का दूसरा प्रकार साप्ताहिक सफाई है। बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो समय भाव के कारण प्रतिदिन किए जाने संभव नहीं है। जैसे कि आप क्या साप्ताहिक में एक बार किए जाते हैं। इन कार्यों के अंतर्गत घर की धुलाई हो गई, जाले साफ करना हो गया, बिस्तर से धूल दिखाना मतलब चादर को बदलना हो गया। आप चादर से पर्दे और जो भी डेकोरेशंस है, रसोई की डब्बों पे जो धूल वगैरह जम जाती है, वो सारी चीजें हम हफ्ते के अंदर कर देते हैं, हमें करनी भी चाहिए, ठीक है। और अब आपकी हो गई मासिक सफाई, जो महीने में हमें सफाई करनी चाहिए। वो किस प्रकार की होती है? मासिक सफाई घर की सफाई के अंतर्गत तीसरा महत्वपूर्ण पद है, ठीक है। ये तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार है हमारा। मासिक सफाई के अंतर्गत वह सफाई की जाती है जिससे प्रतिदिन व साप्ताहिक सफाई में नहीं किया जा सकता। मतलब कुछ लोगों को क्या डेली और हफ्ते में समय नहीं है काम करने का, वो सब तो वो हम क्या करते हैं, महीने के अंदर करते हैं उन कामों को। तो क्योंकि ये सफाई बहुत समय के परिश्रम मांगती है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और काफी टाइम भी लगता है, इसीलिए ये महीने में एक बार हो पाती है। इस प्रकार सफाई के अंतर्गत पर्दे आदि धोना, घर के बड़े बड़े सामानों को उठाकर उसके नीचे सफाई करना, घर के बड़े व्यस्त सामान को छांटकर या फिर बीन कर बेचना कार्य में ये सभी कार्य में आते हैं मासिक कार्य सफाई के अंतर्गत। ये महीने में एक बार हो पाती है। बिस्तर, दरी, कालीन आदि की सफाई करना, गाड़ियों के कवर आदि को धोना, अनाज, मसाला, कचरा, अचार, धूप दिखाना मासिक सफाई है। गृह सफाई में मासिक सफाई का भी अपना विशेष महत्व रूप है, ठीक है। तो आपको मासिक सफाई समझ में आई। अब हो गई आपकी वार्षिक सफाई। वार्षिक सफाई होती है जो हम अपने घर में सालों साल में कराते हैं। जैसे कि हमारे घर में कोई टूट फूट हो गई है, या फिर कोई मतलब जैसे कि दीवार या फिर कुछ पेंट, वो सारी चीजें खराब हो गई हैं, ठीक है। तो हम पेंट कराते हैं, घर में टूट फूट हो रही है, दीवार ठीक कराते हैं, या फिर रूम में पेंट करा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की मकान की जो टूट फूट की मरम्मत करते हैं, फर्नीचर की देखभाल करना या फिर कोई नया सामान, तो हम इन सब चीजों की मात्रा में पर्याप्त, जैसे कि कोई भी फेस्टिवल आता है तो तब करते हैं हम मासिक सफाई वगैरह। जैसे कि दिवाली आती है तो आप दिवाली में घर में पुताई करते हैं, टूट फूट ठीक करते हैं। तो ये सभी कार्य किसके अंदर आते हैं? मासिक सफाई के अंदर आते हैं। तो वर्षा ऋतु के कारण घरों में कीड़े वगैरह भी उत्पन्न हो जाते हैं, तो इस तरीके के कीड़े वो मर जाते हैं अगर हम पुताई वगैरह कराते हैं अपने घर में, तो ठीक है। अब हो गई आकस्मिक सफाई। अब आपकी आकस्मिक सफाई क्या है देखेंगे आप। आकस्मिक सफाई घर की सफाई के उपयुक्त 4 मुख्य प्रकार के अंतर्गत एक अन्य प्रकार भी उल्लेख किया जाता है। घर की सफाई के इस प्रकार को आकस्मिक सफाई कहा जाता है। ये नियमित सफाई से भिन्न होती है, इसका कोई पूर्व निर्धारित समय नहीं होता। उदाहरण के लिए किसी दिन यदि धूल भरी आंधी आ जाए, ठीक है, यदि कोई एक दिन हो जिसमें कि हमें नहीं पता ना किस दिन आंधी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। अगर किसी दिन आंधी तूफान आ जाए तो ये नियमित सफाई से भिन्न होती है, इसका कोई पूर्व निर्धारित समय नहीं है। इसका कोई समय नहीं है, ना तो ये मासिक सफाई के अंदर होएगी, ना आकस्मिक, या ना ही तुम्हारी साप्ताहिक सफाई, क्योंकि ये आंधी तूफान है, ये नेचुरल चीजें हैं, ये कभी भी हो सकती हैं। तो ये कभी भी अगर आ जाती हैं तो पूर्व निर्धारित इनका कोई समय नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे किसी दिन यदि धूल भरी आंधी आए तो उसके तुरंत बाद मतलब आंधी समाप्त होने के बाद हम क्या करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, अथवा घरों में उत्सव आयोजित किया गया हो या फिर कोई भी अतिथि आ गया हो
कोई भी मेहमान आया हो आपके घर में तो उसको उपरोक्त को जाने वाली सफाई को, घर की आकस्मिक सफाई को गृहिणी में रखा जाता है। घर की आकस्मिक सफाई करने के लिए गृहिणी को अपने कुछ अन्य कार्य में या कटौती करनी पड़ती है अथवा अपने विश्राम के समय इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी घर का कार्य होता है। अब ये सारे तो हो गए 5 प्रकार। अब घर की सफाई, घर की सफाई के सामान्य नियम है। आप इन नियम्स को एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि नियम्स क्या क्या हैं, क्या क्या रूल होने घर के साफ करने के लिए कुछ नियम पालन किए जाते हैं, जैसे घर की आसानी से साफ रखा जा सके। यह निम्नलिखित हैं, जैसे कि एकत्र कूड़ा को प्रतिदिन बाहर नगर पालिका के कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। मतलब हमें अपने घर में जो भी इकट्ठा कूड़ा है उसको बाहर निकाल के नगर पालिका को दे देना चाहिए, जो कूड़ा लेने आते हैं। घर के कूड़े को कूड़ेदान में एकत्र करना चाहिए, मतलब हमें इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। घर के अंदर भी एक कूड़ेदान बना के हमें एक ही जगह उस कूड़े को रखना चाहिए। कूड़ेदान को ढककर रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहे, क्योंकि हमें ढक्कनदार ही होना जरूरी है, क्योंकि हमारे कूड़ेदान का जो ढक्कन है उसकी वजह से उसके अंदर गंदी मक्खियां वगैरह मच्छर नहीं पनपते। ठीक है, और घर की नालियों में कूड़ा नहीं देना चाहिए, मतलब कोई भी कूड़ा ना डाले घर की नालियों में। गीला कूड़ा कम से कम करना चाहिए, गीले कूड़े से अधिक गंदगी फैलती है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो गीला कूड़ा है उसको अलग यूज करेंगे, क्योंकि हमें गीला कूड़ा कब होता है, जब हम लोग उसी में पानी डालते रहे, तो हमें ऊपर से निकाल देना चाहिए। सब्जियों को आदि से, जैसे सब्जियों के आदि छिलके होते हैं तो घर में इधर उधर फैले नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या करा, कुछ भी छीला, कोई भी फल खाया, मान लीजिए आपने कोई फल खाया और आप क्या करते हैं, उसके जो छिलके हैं प्लेट में रखे और आपने क्या करे, वो सिंक में रख दिए, तो उससे क्या होगा, उसमें पानी गिरेगा, पानी गिरने से वो कूड़ा क्या होगा, गीला हो जाएगा, और फिर आप उसी गीले कूड़े को उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं। तो इस तरीके का कूड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें छिलके साथ के साथ उठा के डस्टबिन में डाल देना चाहिए, जिससे कि वो पानी में ना हो। सब्जियों को आदि, जो भी प्रत्येक वस्तु होती है, सफाई उचित साधन सामग्री में विधि से करना चाहिए। घर में गंदगी कम से कम करनी चाहिए। सफाई के उपकरण के समय घर की सफाई करनी चाहिए, मतलब जो भी सफाई के उपकरण है उसको समय समय पर सफाई करनी चाहिए। सफाई क्रमानुसार ऊपर से नीचे की ओर करनी चाहिए। शौचालय को प्रतिदिन फिनाइल के साथ साफ करना चाहिए। झाड़ पोंछ करते समय खिड़की और दरवाजों को खोल देना चाहिए, क्योंकि अगर आप खिड़की दरवाजे नहीं खोलेंगे और झाड़ पोंछ कर रहे हैं तो सारी गंदगी वहीं की वहीं जम रही है आपकी। रसोई घर को प्रतिदिन एक बार अवश्य धोना चाहिए। ठीक है, अब सफाई के प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं, तो ये सफाई में यूज होने वाली वस्तुएं आप देख सकते हैं। ब्रश है, झाड़ू है, ठीक है, पोछा है, आपका कपड़े धोने वाला ब्रश भी है, टॉयलेट साफ करने का ब्रश भी है, पोछा लगाने वाला भी है। तो आप देख सकते हैं ये सभी उपकरण क्या हैं, हमारे साफ सफाई के उपकरण हैं। तो इन साफ सफाई के उपकरणों के बारे में ही डिफाइन किया गया है। जैसे झाड़ू सभी लोग जानते हैं, खजूर की झाड़ू भी जानते होंगे। झाड़ू कई प्रकार की होती है, झाड़ू है एक, खजूर की झाड़ू होती है, नारियल की झाड़ू होती है, ठीक है, एक फूल झाड़ू होती है। तो सभी ने फूल झाड़ू और झाड़ू के बारे में तो सुना ही है, खजूर की झाड़ू भी होती है, ठीक है, क्योंकि खजूर का जो पेड़ होता है उसको सूख जाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको देखो पत्थर व ईंटों पे फर्श साफ करने के लिए यूज की जाती है खजूर की झाड़ू, क्योंकि इतनी जल्दी से ये घिसती नहीं है। अगर हम फूल झाड़ू से वहीं पे झाड़ू लगाएंगे तो ये जल्दी घिस जाएंगी। घर के प्रतिदिन के लिए झाड़ू के कई प्रकार हैं। अब फूल झाड़ू हो गई, ब्रश हो गया, नरम ब्रश हो गया, सख्त ब्रश हो गया, तो इनके भी कई सारे प्रकार हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। कपड़ा झाड़ना हो गया, ठीक है, मोटा व पानी सोखने वाला कपड़ा हो गया, महीन मुलायम कपड़ा हो गया, स्पंज का झाड़ना। सफाई के लिए बर्तन, अब सफाई के लिए बर्तन क्या क्या यूज होते हैं तो वो दिए हुए हैं। सफाई के लिए विभिन्न सामग्री, तो आप लोग इन सभी चीजों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सफाई के लिए विभिन्न सामग्री, अब सफाई के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, जैसे साबुन हो गया, सरफ हो गया, विम हो गया, सोडा हो गया, नींबू हो गया, कोई भी नमक भी, मतलब हम इन सब, ईंट से भी हम अपना क्या कहते हैं नालियां वगैरह, शौचालय रोगाणु मुक्त के लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी का तेल, चूना इत्यादि वगैरह डालते हैं उसके अंदर। फर्नीचर को साफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्रीम, पॉलिश, वैनिश, इन सब चीजों से हमारे फर्नीचर साफ होते हैं। कपड़ों को धोने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, और बर्तनों को साफ करने के लिए
किन चीजों की आवश्यकता होती है। अन्य सफाई उसमें प्रयुक्त सामान है, ठीक है। कोई भी अन्य, अब यहाँ पे कह रहा है कि अन्य सफाई व उसमें प्रयुक्त सामान। फर्नीचर के लिए पॉलिश, अब फर्नीचर के लिए पॉलिश भी बहुत जरूरी है। कोई भी फर्नीचर है, अगर हम उस पर पॉलिश नहीं करेंगे, साफ सफाई नहीं करेंगे अच्छे तेल से या किसी भी चीज से, मैथिलेट स्पीड से, तो वो क्या होगा, फर्नीचर टाइम टू टाइम खराब होता जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ दीमक वगैरह लगने का डर रहता है। फर्श को चमकाने के लिए पाउडर अलग चाहिए, धातुओं के लिए पॉलिश करने के लिए अलग चाहिए, चांदी व स्टील के बर्तनों के लिए पाउडर अलग होता है। तो ये सभी आपके उपकरण हैं साफ सफाई के। तो आप लोग इन सभी चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपकी नेक्स्ट क्लास में हम सफाई के आधुनिक यंत्र, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड इसके बाद आपका ये जो भी पॉइंट्स हैं हम इनको क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।